ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो, बीमार हो मरने पर भी हो, क्योंकि हम मरते नहीं है, हम तो अमर आत्मा है। ये शरीर छूटेगा, ये ड्रेस उतारेंगे, दूसरी ड्रेस जाकर पहन लेंगे। इससे बड़ी तो कोई बात है ही नहीं। ड्रेस पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो नहीं तो चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है? फट गई है तो चेंज कर लो। तो मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो, तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। मतलब बहुत सारे ऐसे हमने केस देखे, कितना भी दर्द, परंतु हाय नहीं करते। और कईयों की छोटी सी सुई चुभती है, हाय हाय करते। सोना नहीं देते किसी। इंजेक्शन वाली सुई भी पतली सी, पता है कि दवाई मेरे अंदर डाली जाएगी, उस पर भी वो हाय हाय करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बात अपने आप को समझाई नहीं है। जिनको समझ में आ गया, जिन्होंने कमांड दे दी, ऑर्डर कर दिया कि कोई बात नहीं, दर्द है तो है। हमने इसी कॉर्नर वाले मकान में देखा था कि एक बहन थी मुसलमान, और उनका इतना सारी रात आए आए करती थी। और उसके साथ हमारी वो निर्मल बहन थी जिसको कैंसर हुआ, कभी हाय नहीं, कभी आए नहीं। वो ज्ञान में चलती थी, कभी मतलब नहीं कि हाय किया। और उसके बाद भी उसका सामान उसके बेड के पास एकदम एक्यूरेट रखा होता था। हाँ जी, क्या हुआ? सामान क्या? दवाई है, चश्मा है, मतलब ऐसे नहीं कहीं पड़ा है, सही सही ठिकाने पर रखा हुआ। मतलब ये मतलब उसकी मतलब ज्ञान में। हाँ जी, गीत बज रहा है, बाबा का गीत बज रहा है। कोई मिलने जाओ, कभी जाओ, अचानक जाओ, कैसे जाओ, गीत बज रहा है और आराम से लेटे, ठीक है। मतलब नहीं जो कहीं हाय निकले। ये था ज्ञान का और ये था अज्ञान का। मतलब भक्ति काल में भी मुझे याद आता है कि हमारी दादी को कीड़े पड़ गए थे और मैं उन कीड़ों को निकालता था, परंतु मैंने उसको कभी हाय करते हुए नहीं देखा। कीड़े पड़ते होंगे, परेशानी तो होती होगी। हाँ, कैंसर बिगड़ गया, मतलब मैं उनके कीड़े चमटी से पकड़ पकड़ कर बाहर निकालता था, परंतु कभी मैंने उसको हाय करते हुए नहीं देखा। भक्ति का हट हट मतलब मैं एक भक्ति, वो भक्ति में मतलब बहुत ज्यादा भक्ति करते थे। मतलब मैं सिर्फ एक कंट्रास्ट दिखा रहा हूं, समझने की बात है, अपने आप को समझाने की बात है। मतलब किसी भी प्रकार से मतलब कोई वो नहीं, हाय नहीं, जरा सी भी, चाहे भक्ति वाले हों, चाहे ज्ञान वाले हों, चाहे अज्ञानी हों, जरूरत है समझाने की। तो इस प्रकार से हमारा भी पेपर आएगा।
क्या पता किस प्रकार का पेपर किस आत्मा के साथ आए। उस समय के लिए हमने अभी से अपने आप को समझा के रखा होगा, कुछ भी हो। क्या बोलना है? वाह बाबा वाह। चलो घर चलते हैं, और क्या करना है। दूसरा शरीर लेंगे, क्यों टेंशन में पाले, क्यों हम अपना व्यवहार गलत करें, क्यों ना हम भगवान से, भक्ति में भी यही कहते हैं, मुख में तुलसी दल हो, ठीक, हाँ, राम का नाम हो या प्रभु का नाम हो, जब प्राण तन से, ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। तो ज्ञान अमृत उस समय कौन डालने आएगा हमारे मुंह में? वो दुनिया वाले कहते थे मेरे मुंह में वो पानी डाल देते हैं, गंगा जल डाल देंगे, तुलसी का दल डाल देंगे, परंतु उनको डालने से कोई लाभ नहीं। जब निकल रही है हाय हाय, जब हमारी बुद्धि में ज्ञान होगा तब निकलेगा वाह। क्योंकि हमें दर्द भी नहीं हो रहा, हमें कोई परेशानी भी नहीं हो रही, हमें कोई दुख भी नहीं हो रहा, हमें मजा आ रहा है। क्योंकि दुख को भी हमने एंजॉय करना सीख लिया है, और वो अभी से सीखना है। कैसे सीखा? सामना करना है, फेस करना है, मेरा ही तो है, मेरा दिया हुआ मुझे मिला, बराबर हुआ, अच्छा हुआ, चलो। मतलब जरा भी ज्ञान बुद्धि में है, जब प्राण तन से निकले तो दुखी नहीं होंगे। और उस समय क्रोध आ गया और प्राण तन से निकल रहे हैं, इसने मेरे को मारा, शरीर तो छोड़ा आपने, परंतु आपने गुस्से में छोड़ा, भय में छोड़ा, चिंता में छोड़ा, दुख में छोड़ा, ईर्ष्या में छोड़ा, अंतमति सो गति हो जाए। ये अभी तक भी हमने अपने जीवन से नहीं निकाले तो अंत में नहीं निकाल सकेंगे, लास्ट पेपर में फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा आज हमें बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं, जब प्राण तन से निकले ज्ञान अमृत मुख में हो। ये पानी नहीं, तुलसी का दल नहीं, ज्ञान हमारे जीवन में हो, हमारी धारणा में हो, हमारे स्वरूप में। प्रश्न, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते, बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? कब और कैसे? उत्तर, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते। ये ज्ञान में जाता था, देख लिया इसने कि ज्ञान बेकार है, तभी तो इसने छोड़ा है। वो खुद तो जाते हैं, दूसरे को कहते हैं बहन जी खराब है, पक्ष करती है, ये करती है, वो करती है। अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी बेकार है। वो भी कहता ठीक है, मैं भी नहीं जाता, तू भी नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। आज अच्छा पढ़ते और कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह ना सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे उच्च पद से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते। गीत, महफिल में जल उठी शमा, फिर क्यों ना आए परवाने, विदा ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा? जिन्होंने ये गीत बनाया वे उनका अर्थ नहीं जानते। जिन्होंने ये गीत बनाया वे उनका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं। क्यों?
पता ही नहीं ना, मनुष्य ने बनाए ना, अल्पज्ञ मनुष्यों ने बनाए हैं ना। चाहे उनकी बुद्धि आज की अपेक्षा 49 थी, 49% अच्छी थी, उतना अच्छा उन्होंने लिखा, तभी तो उनको दुनिया आज 0% वाले, 2% वाले, 1% वाले, क्योंकि सब कुछ खाली हो गया है ना, सब लुट करके बर्बाद हो गए है ना, करेक्टर बॉटम पर आ गया है ना। तो ऐसी अवस्था वाली आत्माएं, उनको अच्छा तो लगता है, परंतु बाबा कहते यथार्थ तो वो भी नहीं है। 50% से अबव तो उसमें गलतियां हैं ही है। एक भी गलती हो गई, सारा गलत हो गया ना। भाई सब्जी बना रहे, गलती कर दी तो सब्जी खाने का मजा तो नहीं आएगा ना। थोड़ा सा नमक हाँ, हो जाए ना डालने तो अच्छी ना लगेगी। बिल्कुल। यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम। गीता में यही तो बाबा कहते, सिर्फ एक ही गलती कर दी कि मेरी जगह कृष्ण का नाम डाल दिया, तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी हो गया। बाप समझाते, कितने शास्त्र, कितने वेद पढ़ते, बाप समझाते हैं तुमने बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ, जप, तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया। ये बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। किनको समझा रहे हैं बाबा? तो तुम बाप के बन गए हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो, तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। ये नहीं कि वहां तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे, याद रखना, जितनी मनानी है यहां मना लो। वहां ना तो आपका बर्थडे मनाया जाएगा और ना वहां बरसी मनाई जाएगी। और यहाँ बरसियां क्यों मनाते हैं? बरसियां ब्रह्मा कुमार भाई बहने भी क्यों मनाते हैं बरसियां? भाई ब्रह्मा कुमार भी तो दादियों की जो ये मनाते हैं साल में, ये बरसी बरोबर तो है, वो भी तो मनाते हैं। ये भी भक्ति मार्ग है, ये भी अज्ञानता है। कारण बताया जाता है, समझा जाता है कि इस बहाने हम उनको याद करते हैं। बहाना चाहिए क्या? किसी को याद करने के लिए बहाना चाहिए क्या? और हमें किसी देहधारी को याद करना है क्या? हमें याद करना है बाबा को। ये बात ठीक है कि उन्होंने बाबा की बातें कैसे धारण की, वो वैसे क्लास कर लो ना। उसके लिए बरसी का रूप देने की जरूरत क्या है? किसी के जीवन से कोई प्रेरणा लेनी है, कोई धारणा करनी है, कोई ज्ञान अपने जीवन में लाना चाहते हो, आप बैठकर सुना दो क्लास के अंदर, किसी दादी की बात, किसी बहन जी की बात सुनाते रहो, ताकि वो बातें हमने, उन्होंने कैसे धारण की, वैसे हम भी अपने जीवन में धारण करें। उन्होंने क्या किया हम भी करें, क्योंकि हमारे सामने तो उन्हीं के एग्जाम्पल है ना, चाहे वो ब्रह्मा बाबा हो, बड़ी दादियां हो, कोई भी हो, जिसको देखा उसके जीवन में जो विशेषताएं हैं उनको धारण करना है। उसको बरसी का रूप देने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? बाकी देते हैं तो देने दो, उनका पार्ट है, क्योंकि यहीं पर ही तो बरसी और जन्मदिन मनाए जाने हैं। वहां तो कोई मनाने का रिवाज होगा ही। हाँ, शराब भी खिलाते हैं। अभी कई वीडियोस आए हुए हैं, रावण भी जला रही हैं बहनें। रावण जला रही? हाँ, वीडियो मैंने देखा, पता नहीं कहाँ का है, मुझे नहीं मालूम। वो रावण बना रखे हैं, मेघनाथ बना रखा है, कुंभकर्ण बना रखा है, बहन जो है ना उसको आग लगा रही है।
और मंत्री लगा दें। यहाँ गांधी की कितनी धूमधाम से मनाते, गांधी जयंती छुट्टी भी करते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे। कोई ना मनावे शिव बाबा की भी जयंती सतयुग में। बाबा सबकी मना कर रहा है, वहां किसी की भी, शिव बाबा की भी ना मनाएंगे। आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे सतयुग त्रेता में, उनकी बरसी, उनका क्रियाक्रम नहीं करेंगे। क्रियाक्रम तो करते होंगे भाई। क्यों करेंगे? दाग दिया, जला दिया, खत्म बात। ये पंडित बुलाओ, श्राद्ध करो और ये करो और उसका करो, गया जी जाओ, फलानी जगह जाओ, नारायणी बलि कराओ, ये ड्रामेबाजी जो है। शिव का मंत्र, मृत्युंजय महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कराओ, ये कराओ और वो कराओ, कुछ भी नहीं होगा। जैसे भी जलेगे, शरीर को खत्म तो करना है ना, ताकि कीड़े ना पड़े, बदबू ना हो, वातावरण साफ रहे, बस, और कुछ नहीं। क्या जरूरत है? गौदान करना, क्या जरूरत है गाय दान करने की? वहां पंडित को कुछ नहीं मिलेगा, वहां पंडित को कुछ ना मिले। पितरों का खिलाना आदि नहीं होगा। यहाँ पितर खिलाने खिला लो, वहां कोई पितरों को खिलाने का नहीं होगा। सेंटर पर भी बोलते हैं बहने क्या करना है, सारे जो हमारे पितर छोड़ के गए हैं सबके निमित्त आज भोग है। ठीक है जी, सारे ब्राह्मण खा लो। क्या जरूरत है ऐसा बोलने की? क्यों अंधविश्वास किसी की बुद्धि में पैदा किया जाए कि दूसरे जन्म में मिले? सतयुग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो, तो भक्ति की रस्म रिवाज, ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वे इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। गीत सुना चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, फिर भी हरदम। बाप कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में जितना कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल ना सके, क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सको। जब तक मैं ना आऊं कैसे मिलोगे मुझे? और मैं आता कब हूं? मैं आता ही हूं। कब आता हूं? कल्प 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 के संगम युग पर। लोग कह देते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं परमात्मा की कितने अवतार है? 24 अवतार है। युग कितने हैं? 4 या 5 ज्यादा से ज्यादा। तो ये रॉन्ग है ना। तो मान लो कोई 5 भी कहे, चलो 5 युग से ही, तो एक युग में कितनी बार अवतार लिया? मुझे बुलाते हैं कि ये पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है, किसके साथ युद्ध है? माया रावण से। तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है, तुम रावण पर जीत पाते हो। उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? काम। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वे भी विश्व के मालिक बन जाए। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? नहीं समझ में आई है? पवित्र बनना पड़े ताकि वे भी विश्व के मालिक बन जाए। मतलब परिवार वालों को, जो भी आपके हैं। और यदि अभी तुम उनको क्या वर्षा दोगे? आप शरीर छोड़ते तो क्या दोगे उनको? क्या है आपके पास?
है कुछ आपके पास, बता दो। हाँ जी, ठिक्कर ठोबर है। ये मिट्टी के मकान ठिक्कर हो गए ना। ठोबर, ठिक्कर होते हैं जो मकान, जो मटका बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया हो। ठोबर उसे बोलते हैं थोड़ा बड़े टुकड़े हो, ठीक है नी। जैसे मटका टूट गया, ऊपर का गला टूट गया है तो भी पानी भर के रख दिया, वो ठोबर हो गया, ठीक है नी। ठिक्कर हो गया जो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े। क्या देंगे? ठिक्कर ठोबर। अच्छा देखो, अमेरिका है, वो क्या है? अमेरिका क्या है? ठिक्कर ठोबर है। हाँ, ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे, अब बता रहे कैसे मरेंगे। जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते, बर्फ गिरती है ना, अब बेचारे पंछी कहाँ जाए, तो उनके ऊपर बर्फ गिरते हैं, वहीं के वहीं खत्म, सब खत्म हो जाते हैं। तो ये बम्स के तूफान भी ऐसे हैं, एकदम मरते रहेंगे। कैसे मरेंगे? वो तो पक्षी हैं, फिर भी कुछ वजन सहन करेंगे, परंतु दुनिया कैसे मरेगी? मच्छरों सदृश। सोते ऊपर से बम गिरेगा तो मच्छर, जैसे थोड़ी सी भी गर्मी होती है तो मच्छर खत्म, थोड़ी सी ज्यादा ठंड होती है तो मच्छर खत्म। हाँ, तो वो तो पूरा का पूरा जैसे ही मौसम बम चलाया और सब ऐसे मच्छरों की तरह, जैसे मच्छर गिरते हैं ना, ऐसे सारे प्राणी खत्म। तुम जानते हो कि हम देखेंगे, तुम ये भी बात जानते हो कि हम ये सब देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, या मौत सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। ये सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत है जिनको पढ़ाई का कदर नहीं है। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते तो उनके घर में जाकर भी शिव बाबा याद कराना चाहिए, उनको जाके वहां मुरली सुना। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ, आज बाबा सख्त होके बैठा है, ले आओ रजिस्टर, दिखाओ कौन कौन नहीं आते, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहां तक कौन पढ़ता है। और बाबा पूछते भी हैं, ये खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है? पूछ रहे, पढ़ाता है? औरों को नहीं पढ़ाता है, आधा पढ़ाई हो गई। हाँ और क्या, क्योंकि इस धंधे में ही कमाई है। मुरली पढ़ो और सुनाओ, जरूर नहीं कि हम मुरली उठा के ले जाए तो सुनाए, जो मुरली की बातें हैं वही सुनाओ। बातें करो, कैसे समझाना है उनको, जो आपने मुरली सुनी वही मुरली उनको सुनाओ। बाकी सब धंधों में है धूल, बाकी सब धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम। कच्छ क्या बला होती है? बगल। कुरम माना हाँ, कुरम की बुक होती है, वो तो कुरान होती है। जैसे कह देते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, वही बात।
कुरम बोलते हैं झूठ, कूड़ा। तुम्हारे बगल में, उनके बगल में है कुरम, तुम्हारे पास है सच। कुरम सिंधी भाषा में कूड़ को, झूठ को, ठीक है, बोला जाता है। ये तो वैसे भी बोलते हैं भाई मुंह में राम राम बगल में छुरी, के भाई मुंह से तो इतना अच्छा। तुम्हारी बगल में, उनकी बगल में है झूठ और तुम्हारी बगल में है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है, मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है, तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भल कर का घर का काम करो। गवर्नमेंट का भी कायदा है ना कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे, मतलब बॉम्बे की बात बाबा बता रहे हैं, या कलकत्ता की बात, या सिंध हैदराबाद की बात, क्योंकि चारों जगहों पर दुकानें थी और बंदरगाहों पर थी। क्यों थी? क्योंकि विदेशी आएंगे, यहीं से ही सामान खरीदेंगे, क्या जरूरत है उनको और अंदर जाने की। स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम से फारिग हो फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है, तो उनकी सर्विस भी करते हैं। ये भी तुमको बाप सिखलाते हैं। तुम ऑन गॉडली सर्विस, कहाँ हो? ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सर्विस भी कौन सी करनी है? ऑन गॉडली सर्विस। वो होते हैं ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, और आप कहाँ हो? ऑन गॉडली सर्विस। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, सिर्फ ओनली सर्विस में और गॉडली सर्विस में क्या फर्क है? आपने उनके लिए पानी का प्याऊ खोल दिया है, खाने की व्यवस्था कर दी है, बैठने की व्यवस्था कर दी है, रहने की व्यवस्था, सेवा तो किया ना आपने। वो तो बाबा ने ये थोड़ा कहा है। बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है उनको मेरा परिचय दो, उनको बाप के परिचय से क्या मिलेगा ये सारा समझाओ। परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है, चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है, यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं, वे हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है। तो ये हर एक को देखना है कि हम सर्विस की बजाय कहाँ डिस सर्विस तो नहीं करते। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते, ये नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठोर नहीं पा सकेंगे। अर्थात सतयुग में उच्च पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उससे समझ जाते हैं, जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते, पढ़ के आए। हमारा भाई ऐसे ही करता था, कमनेरू पार्क पे बैठकर आ जाता था। स्कूल से आ गया, स्कूल से लेटर आ गया कि स्कूल नहीं आता, और वो टाइम पे जाता है, टाइम पे आता है, और तो जाके देखा तो पार्क में बैठा है, स्कूल में नहीं है। मतलब बच्चे, बाबा कह रहे तो कि ऐसे होते हैं बच्चे कि हम पढ़कर आए हैं। किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता। किन्हों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है, साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। बाबा को तो सारा पता है, उसको तो रजिस्टर की जरूरत ना है, बस इस साकार ब्रह्मा बाबा को रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफान आते हैं, बाबा कह देते हैं, क्या कहते हैं कि ये तूफान तो आएंगे। आते हैं, बाबा को कहे तूफान आते हैं, तूफान तो आएंगे,
ये सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं। कौन से किसके पास आते हैं? क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सके। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, ये भी उनका फर्ज है। किनका फर्ज है? माया का फर्ज है। टकराएगी जरूर, क्योंकि कोई ना कोई हमने बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया है, तभी नींद जाएगी। बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। कई बच्चे हैं जो थोड़ा भी माया आती है तो चले जाते हैं। जैसे वैद्य लोग कह देते हैं ये दवाई लेने से बीमारी उथलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस डॉक्टर को छोड़ देते हैं। डॉक्टर खराब है। यहां भी ऐसे है, ज्ञान को छोड़कर साधु संतों के पास चले जाते हैं, फिर कहते हैं सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो, परंतु ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं शादी करके पवित्र रहो। शादी करो फिर भी पवित्र रहो। बताओ फिर क्या फायदा हुआ शादी करने का? ये फिर कौन सी मुसीबत है? अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में रहे, राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना पड़े। कई फिर कह देते हैं बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है, ऐसा कह डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है, तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। कहते हैं ये गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत है, टैगोर गीता, गांधी गीता, दुनिया भर के राइटर के नाम लिख दो, सब गीता गीता गीता। आजकल जो घर से रूठते हैं वो गीता का अर्थ कर देते हैं और अपना नाम डाल देते हैं। आज की डेट में यूट्यूब पर इतने गीता के पाठ पढ़ने वाले हैं, उनकी गिनती नहीं कर सकते। हर एक अपने अपने तरीके से गीता समझा रहा है। एक गीता में लिखा है कि बैंगन खाने से ये होगा, भिंडी खाने से ये होगा। ये भी बाबा रोज गीता का पाठ करते थे। ब्रह्मा बाबा भी रोज गीता का पाठ करता था। जहां भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना कोई नहीं ठगते। भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना और कोई। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना। ये है वो मुंह में राम राम, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाए खाते। ये भक्ति मार्ग की बात है। परंतु क्योंकि जब सूक्ष्म में सजाए खाने का किसी के कर्मों में है, भाग्य में, तो उस समय ज्ञान तो सबको मिलता जाएगा ना। अब हमें ज्ञान मिल गया है, अब हमें कोई दुख देने आए तो हम तुरंत क्या समझ जाएंगे? कभी मैंने इसको दुख दिया होगा किसी जन्म में, तब तो ये मुझे दुख दे रहे हैं। ये ज्ञान मिल गया ना, नहीं मिला? और अब जब कोई आपको दुख देगा तो आपको तुरंत याद आएगा ना, मेरा किया मुझे मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? तो और कोई अलग से कोई धर्मराज बैठेगा? सबको बाबा ये ज्ञान ये रीति समझा रहे हैं और सबको ये बात समझ में आ जाएगी
तो हमें जो दुख मिल रहा है वो हमारा दिया हुआ मिल रहा है। ये है धर्मराजपुरी में, सबको महसूस होगा। बाकी कोई धर्मराज नहीं है। जब हम शरीर छोड़ देंगे और धर्मराज के कमरे में जाकर खड़े होंगे, बारी आएगी, वो बताएगा, हमें सजा मिलेगी। यह है भक्ति मार्ग की बात है। यह है भक्ति मार्ग की बात है। भक्तों को भयभीत करने की बात है, ताकि वो इस ज्ञान में आ जाए। नए नए बच्चों को समझाने की बात है। परंतु पुरानों को तो समझ में आ रहा है कि जो कुछ मिल रहा है वो अभी हमारे कर्मों का फल, क्योंकि ये तो है नहीं कि हम ब्रह्मा कुमार बन गए तो हमारे पास दुख नहीं आएंगे, आएंगे। हिसाब किताब तो हमने ही बराबर करना है। हमारा हिसाब किताब किसी और ने तो बराबर सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। ये है तो ब्रह्मा कुमार सजाएं खा रहे हैं ना, वो क्यों मिल रही हैं सजाएं? हमारे किए ही कर्म का फल हमें मिल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। जिनको समझ में आ गया उनको थोड़ा दुख कम होता है, और जिनको समझ में नहीं आ गया वो दुखी ज्यादा होते। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं कि मुक्ति क्या होती है और जीवन मुक्ति क्या होती है, क्योंकि वे समझते हैं सुख काग विष्ठा के समान है। तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता में भी सीता चुराई गई, तो वे भी दुख है। जंगल में भटकते रहे, वो भी दुख है। फिर स्वर्ग कैसे है? वो स्वर्ग में भी यदि लड़ाइयां हों, झगड़े हों, फिर वो स्वर्ग कैसे है? अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें होती ही नहीं, होती ही। वहां भी यदि कोई तंग करने वाले असुर आते हों, दुख देते हों, वहां भक्ति नहीं होती। जो राम को जाना पड़े उन सन्यासियों को, गुरुओं को, कौन है वो स्वरूप नखा और क्या क्या थे वो जो तंग करने आते थे, क्या जरूरत है उनको जाके मारे? वो उनके यज्ञ में क्या डाल देते थे? किचड़ा डाल देते थे। किचड़ा डालने वाले नहीं होते वहां पर। ऐसे ना तो पशु पक्षी भी नहीं होते जो किचड़ा करे। मनुष्य तो बात ही नहीं है जो किसी को दुख देने वाले हो। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। ये भारत की ही कहानी है। बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर क्या है? बाई प्लाट शाखाएं हैं। भारतवासियों की ही के ही 84 जन्म है, और धर्म वाले तो 84 जन्म ले नहीं सकते। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस अर्थ को भी नहीं जानते। कितना समय आत्मा परमात्मा से अलग रहती है? गाते ही रहते हैं जी। कितना समय आत्मा परमात्मा से अलग रहती है? 14 से ज्यादा, 4900। तो एक साल कौन सा? हाँ, कौन सा एक साल है वो जो परमात्मा के साथ रहती है? जो एक साल के लिए आएंगी वो परमात्मा के साथ, एक साल परमात्मा के साथ रही, या 4999 साल परमात्मा? 4999 साल परमात्मा के साथ रही और एक साल यहाँ रही। एक साल जब वो यहाँ रही तो किसके साथ रही? जब आप परम धाम में हो, परमात्मा के साथ नहीं हो, तब परमात्मा के साथ नहीं हो। परमात्मा के साथ ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मा 100 साल रह सकती है, कम से कम 1 साल।
यहाँ 4999 साल वाला फार्मूला लागू नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही विनाश होगा सब परमात्मा से बिछुड़ जाएंगे। ठीक है क्या? तो परमात्मा के साथ कोई भी आत्मा ज्यादा से ज्यादा 100 साल और कम से कम 1 साल, क्योंकि ब्रह्मा बाबा यहां आ गया, दादा लेखराज 1 साल के यहां से चले जाने के बाद, क्योंकि 1 साल के लिए तो सारे के सारे परमात्मा से बिछड़ेंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा कितने समय के लिए बिछड़ा? 4900 साल के लिए। क्योंकि वो 100 साल बाबा के साथ रहेगा, तो 4900 साल परमात्मा से वो बिछुड़ा रहा, और जो 1 साल लेट आया तो 4901 साल परमात्मा से बिछड़ा रहा। समझ रहे बात को? जो 50 साल लेट आया, जैसे हम ज्ञान में आए 1990-91 में, ठीक है नी, तो 36 से समझो 64 साल 54 साल लेट आए ना, मतलब 54 साल हम परमात्मा से नहीं मिल सके ना। अब कब विनाश होता है अब ये पता नहीं, ठीक है नहीं, मतलब हमें समझ लेना है कि जो जितना लेट आया उसके उतने साल क्या हो गए? कम हो। हाँ जी, 70 साल कम हो गए, मतलब हम सिर्फ लगभग 30 साल के लिए मिले। लगभग मतलब बाकी डेट एक्यूरेट तो कोई नहीं निकाल सकते हम, लगभग मतलब समझो। मान लो भाई कोई मिल भी लिया फिर बाबा से छोड़ के चला गया, उसे क्या कहेंगे? उसका भी उतना कम हो जाएगा ना जितना बिछड़ गया। बाबा को छोड़ दिया तो बिछड़ गया ना। ये बात तो अब समझ में आ रही है ना। लेकिन भाई बाबा को तो दिल से मानता हो, लेकिन वहाँ मुरली में नहीं जाता हो तो उसका। मेरे भाई ये बात हर एक समझ सकता है। मैंने सारे दिन में बाबा को कितनी देर याद किया, बाबा का कितना कहना मानो, बात सारी यहाँ आ जाती है। अब ये कहो कि भी मैं उतने साल कैसे हो गया, मतलब ये टाइम भी तो चला गया ना। जितनी देर मैं बाबा की श्रीमत पर नहीं चला, मैं दुनिया की मत पर चला, तो बाबा के साथ थोड़ा रहा। आप रोज मुरली सुन रहे हो, बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे, क्या मुरली सुन रहे हो? इसने भी बहुत गुरु किए, इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु है सब ठगी, परंतु है सब ठगी। तब तो बाप कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ माम एकम याद कर। वे इसका अर्थ थोड़े ही जानते हैं, बल गीता पढ़ते हैं परंतु जैसे जंगली तोते। आपने बोला उसने भी पीछे पीछे बोल दिया। तुम कंठी वाले बन विजयी माला में पिरोए जाएंगे। जो ज्ञान को धारण करेंगे, ये क्या कहा जाता था, ज्ञान कंठ, धन जो है वो नाना, उसको धन को बोल जाता है नाना, है पैसा, नाना गंठ ज्ञान कंठ, फिर कहीं भी जाओ डरने की चिंता नहीं। ज्ञान जो धन जो है वो आपके क्या हो, अपनी गांठ में हो, बंधा हुआ आपके पास हो, आपने कहीं रख दिया वो आपका नहीं है। आपके पास तो वही है जो आपके हाथ में है, ज्ञान और सॉरी पैसा। और ज्ञान जो आपने याद कर रखा है, किताब में तो बहुत ज्ञान है, वो तो आप फिर कहीं भी जाए फिर आपको कुछ चिंता नहीं है। पैसा नहीं है कहीं भी कैसे करोगे, ज्ञान आपको याद नहीं है, किताब तो घर पड़ी है, अब आप क्या करोगे। तो इसलिए कंठी वाला तोता माना जो ज्ञान को या बातों को याद रखे, धारण करे। पैसा अपने आप का। 啊 हाँ। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने, 5 साल 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 5 साल
उनको अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देते हैं। वे लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे तो कल्प पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हो, अब देवता बनेंगे। वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, हर कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे। और तो देवता बन ना सके। ये सैपलिंग लग रहा है ना, वे गवर्नमेंट तो कांटों को का सैपलिंग लगाते हैं। यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तब ही इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो कि कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। क्रमानुसार नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे, ये वार ही यवनों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वार, हम किस पर हैं? युद्ध के मैदान में हैं। जैसे वहां भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है वा नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं है। ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है। तो यहां भी ऐसे हैं। अगर कोई बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्मों के पापों की सजा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते नहीं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। बाप को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। सर्व का सदगति दाता एक ही है। ये तो समझ की बात है ना। बाप आते हैं तो कईयों को गति सदगति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिस सर्विस पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है। इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भाव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती, अपसेट नहीं कर सकती।
स्लोगन। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकंड में क्या करना है? विस्तार को सार। सार क्या है? सार बीज ओम रूप, शांति। बीज रूप, ओम शांति को सार है बस बीज रूप। शांत आत्मा। ओम शांति। फुल स्टॉप। अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा, वरना पिछली बातों को कितनी देर आप याद करते रहो, आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।